भोलेनाथ अपनी समाधि में लग्न थे। बात उस समय की है जब मां सती राजा दक्ष की यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। स्वतः पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के यहां प्रकट हुई और उस समय से लगन लगा के बैठी थी। एक बार गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। जैसे ही मां पार्वती राजा हिमांचल के यहां जन्म लेती हैं और जन्म से ही भोले बाबा की रटना लगा के बैठ जाती हैं। एक बार क्या हुआ कि राजा हिमांचल के यहाँ जन्म भयो जगत जननी माई घोरा को, और जन्म से ही रटने लगी नाम भोले बाबा को। इतनी बात जब राजा हिमांचल रानी मैना को पता पड़ी, एक सखी दौड़ के गई और मां मैना से कहने लगती है, मां अब तो गौरा मैया बिटिया ब्याह के योग्य हो गई। फिर क्या था बुलाया राजा ने सीख नाई को, और लिख दिया पत्र शिव जी को गौरा की सगाई को। अपने बुंदेलखंड में इतनी प्रकार की विधाएं हैं, सभी विधाएं ब्याहों के समय में, चौमासी में, 12 मासी में ऐसी विधाएं हैं। तो इसी विधाओं को लेकर कुछ भोले बाबा के विवाह की चर्चा हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि आज तो गौरा मैया की लगन जा रही, अपने गांव में बुलौगा नहीं दे देते सियाने सियाने के, आज तो बिटिया की लगन लखी जा रही है। और लगन लेके जब नाऊ कक्का और पंडित जी चले, अब धीरे धीरे जैसे ही चले जा रहे थे भोले बाबा कहते लगन लेके। अब भोले बाबा कहते तो कछु नहीं है, टूम टाम जैसे अपन बैठे हैं सैया बैठे थे। चलत चलत जब इंदियार और लग गो तो खवाजू के लगे कि यार अब लो अपन हो गांव नहीं मिलो आए, बताओ अपन भुन सारे की निगत आए, अब लोग गांव नहीं दिखा रहा है क्या है। तो ये सो करो कि तना के बैठ ले, पनुकड़ है तो पूछ ले भी। जब इतनी बात पंडित जी ने सुनी तो सामने एक उजियारों से दिखानो, तो खवाजू के लगे कि यहाँ सो ने वो गांव हुए। और जैसे ही पहुंचे तो एक बाबा जी धूनी रमाए बैठे, उन्हीं से कहने लगे का बाबा जी शंकर जी को गांव कौन है आए, अब बताओ। उन्हीं से पूछने लगे कहीं कहाँ जाने, कहीं शंकर जी लो जाने। तो कहने लगे हम यहाँ आए। खवाजी कहने लगे कि राजा को कहा के फूट गई थी राशि बिटिया को देख के, इतने ब्याह कर दो ने, तो इतने घरे आए ने व्यवस्था है, एक बरिया है बगल में डूड़ा बंदो है, अब इतने ब्याह तो लगन है रखी जाने, बताओ। तो एक गीत हो थे लगन में उस समय पे, अपनी माता बहन गा थे बुंदेलखंड में, कहने नाऊ बमोनन ने हीरा बोलो ठगे। अब बताओ खवाजी के लिए कि हीरा है ठग लो, कि हमारे लाने ठग लो, आधे बूढ़े तो धरे हो, अब ब्याह के लाने हड़से हो। होते जैसे ही का होते जब लगुन बचत है तो पंडित जी हरे जब लगुन बाचत है तो 2 बजी रात कह देवे के मटियाने को वो लग है, चाहे कैसे ठंड हुए। हमारी भाईचारी हरे अच्छी कपत चली जे हैं ठंडई में, और होते गीत उनने कछु गाओ तो हमने कछु और बना के गाओ कैसो।
अरे बाबा जू की गहरी खदनिया और दूल्हा माटी खोदेला। ए बाबा जू की गहरी खदनिया दूल्हा माटी खोदेला। हेलो बाबा जो के गहरे खदनिया दूल्हा माटी खोदेलाल। बाबा जू की गहरी खदनिया दूल्हा माटी खोदेला। बाबा तुम सोई गए थे माटी आने में। हाँ। इसे कह रहे कैसो के अंधेरा ठाड़ो गैस बताए भीतर जाए बाहर आए। चीखो आंखों से नहीं दिखा रहा हूं, वो लालटेन लेके आगे आगे जा रहा हूं। जौन के हाथ पांव नहीं आवे नचत जा रहे। के अंधेरा ठाड़ो गैस बताए भीतर जाए बाहर आए। लंगड़ा नाचे सिर मटकाए। अब होते जैसे राजा हिमांचल के ते गीत गावे के लाने बाई रहती होते कोई नहीं हतो होते को हतो। अरे हेले मेले गारी गा रही भोतनिया दूल्हा माटी खोदेला। जैसे ही मटे आने को बोलो पूरो भाव। अब नंदी से कहने लगे भोले बाबा के चलो हम श्रृंगार करो, अब हमें तो दूल्हा बनने। तो नंदी कहने लगे कि दद्दा तुम्हें लाने का श्रृंगार करे बताओ, तुम ऐसे तो बैठे हो तो का करें। तो कहने लगे जाओ पहला होते से मरघटा में से अच्छी भभूद ले आओ। पूरे अंग में लगी काजा हरदिया लग गई। अब कहीं मुकुट है तो अही नाम को एक सर्प मंगाओ और भोले बाबा के शीश पे सजा दो, मुकुट बन गो। अब बाघ हमर पहराओ तो मेरे छाला पहरा दई। अब दूल्हा बन के बारात जा रही। तो जितने गण हते भोले बाबा के सब पहुंचे बिल्कुल। भूत पली चुड़ैल डाकनी साकनी पिशाचनी चाप के आज चली जा रही है बारात में। एक तो ये सो गौ भैया कैसो अगर को बारात देख ले तो राम दई कौन कही जात पचरंगू मिठाई के पहले तो खोल हो ही नहीं। जैसे ही बारात धीरे धीरे चली कैसी कि रसोआ जी के भोरा रे एक गीत गा जात। अरे शिव की बारात देखो बनी अट सट रसोआ जी के भोरा रे। शिव की बारात देखो बनी अट सट रसोहारी के मोरा रे। ऐसे अरे को बिन घोड़ों के निगे झट झट रसोआ जी के भोरा रे। अरे को बिन घोड़ों के निगे झट झट रसोहारी के मोरा रे। जिनके मूल ने हकी वे राम धाई नरियल के सो कट्टा डरे होते हैं बारात में। अब जैसे ही बारात राजा हिमांचल के दरबार में पहुंची, एक सखी ने जब बारात दादा अपने तो सबसे पहले कहा होते कि मोड़ी मोड़ो को ज्यादा शौक होते दूल्हा देख ली। जैसे ही दूल्हा के लाने उ लड़का ने देखो तो भज्जा गौ तो ना से ऐसो एक्सप्रेस बन के मार से हवा खाई दौड़ के आओ उछाल के कह लगो मम्मी 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 कह लगी कहा होगा बेटा। पहला तो हमें तुम पल्ली उड़ा दे मम्मी। भाई कहा है अरे पहले पल्ली उड़ा दो के बाद बते। अब कहने लगी बता बेटा अपनी गौरा दीदी को दूल्हा कैसो है। लड़का कह लगो को भुनसारे लो बचे रहे तो बते हैं कि ऐसो है। जीने उ दूल्हा के लाने देखो बारात को ऐसे हाल भाई भैया। तो एक सखी कहने लगी जब भोले बाबा की बारात गांव में धीरे धीरे नहीं रछवाई सी फिर थे, एक डोकरिया देख रही थी
अब बताओ के लाने बारात को देखने तो दूल्हा को देखने। आज भी दादा अपने ते समाव है, अपने ते गांव में तो बड़ी परंपरा है, लेकिन शहरों में जैसे ही आधी रात को कोई डीजे में बज गयो कि आज मेरे यार की शादी है, छत पे वो देखने लगा तो न दूल्हा को चीने, न वो बारात को चीने, न वो गांव वालों को चीने। मनो एक शौक होते कि दूल्हा जरूर देखे। एक टोकरिया देख रही थी दूल्हा को, वो बारात को, तो होते ओने कौन सो गीत गाओ। अब वो तो केवल बारात देखने थी तो का गाने तो किलाने तो क्या लगी, अरे जवान नहीं आए बारात तेरी। हाँ अब तुम्हें जवानों से और डुकरों से का लेने थे, तुम तो बारात देखती बहनी। गान लगी तो छत पे ठाड़े होके, ए जवान नहीं आए बारात तेरी, डोकेरों की बारात ए दैया, डोकेरों आए बारात रे, डोकेरों की बारात ए दैया। जैसे ही बारात धीरे धीरे राजा हिमांचल के ते दरवाजे में पहुंचे वारी भाई, एक सखी कहने लगी कि काय भोले बाबा तुम्हें तन कई शर्म ने आई। एक तो तुम दूल्हा बने और उल्टे बैठे, वो घोड़ा ने मिलो सो तुम बैल पे आ गए, बताओ तुम्हें बिल्कुल लाज शर्म ने आई। तो सखी कहने लगी कि बना भंगिया को गजब नसेल बुढ़ापे में ब्याह करावे रे, गुरु भंगिया को नसेल बुढ़ापे में ब्याह करावे रे, या को गजब नसेल बुढ़ापे ब्याह करावे। भोले बाबा नेची घींच कर ले के भेंदी बते हैं तन के गम में खाओ, आगे चल के तुमाओ हम वो हाल कर हैं कि दूसरा ने पूछो। उस सखी की आगे चल के देखो कौन गत करी थी। ऐसी धीरे धीरे बारात चली तो एक सखी कहने लगती है कि भोले बाबा के धूला सांची बताओ, के भोला सांची बताओ, और कीने कैती के करवा ले ब्याह। भोला साचे बता केलया कैसे करवा लइया ब्याह, अरे कीने कैती के करवा ले ब्याह, कीने कैती के करवा ले ब्याह। भोला ओ भोला ओ भोला साची बता, कीने कैती के करवा ले ब्याह। भोला साचे बता केलया कैसे करवा लइया ब्याह। जा तो बताओ कि तुमसे कौन ने कहती के ब्याह करवा ले। ये सो तो मारा घटा तो कूका दे रहा है कज के लगत के हमारे सोई भाव रे परवाह में कहा ऐसी ऐसी व्यथाएं भाई थी ब्याह में। सारी व्यथाएं जितनी भी हैं भोले बाबा के ब्याह से चली आ रही हैं। अब धीरे धीरे बारात दरवाजे पे पहुंची। वो प्रसिद्ध भले जी तो आप और ने सुना हुई कि हम जाने कैसे हुई राजा हिमांचल के दा, ऐसे वही समय से भी गीत चले आ रहे हैं। जैसे ही भोले बाबा की धीरे धीरे अगवानी भाई, उसके बाद पौंछक दई जात है, तो वो में पूरी बारात में 2 लड़का ऐसे गए थे जैसे आज भी बारातों में जात हैं, कमी नहीं है दादा होते। ब्याह तो 3 जने समान है, वो 3 जने बिगाड़ है। के तो दूल्हा को फूफा और के जीजा और के मम्मा। अगर जे 3 ही सद गए तो पूरा ब्याह सद गो, और जे 3 ही लुढ़क गए तो लेवे देवे की होते। तो में भगवान भोले बाबा के तो 2 गण गए थे ऐसे का, शुक्र शनिचर ऐसे लड़का, शुक्र शनिचर जब बात किया जब पंगत बैठी, पंगत में पूरे बैठे परसैया आए, परसैया पारस कर रहे थे। एक ककाजी बैठे, एक तरफ फूफा बैठे। अब फूफा के ने तो मुड़ने में
ने हाथ रेवे ने गोड़े रेवे, बैठे अब ऊपर सज्जा घेरा घूमे के कौन तर पे पातर डारे। बेचारो घबरा गो कि ऐसी बाराते आई। अब एक ऐसो बैठो के वो के इतने मूड, तो उन्हें सोची के जो करोटा लेके सोत कैसे हुई बताओ। इतनी इतनी खपरिये है वो कि काहो खे है कैसे सोए। घबरा गो परसैया कैसो शुक्र शनिचर ऐसे लड़का परसत परसत हारे परसा। आई पौने छक सबरी खा गए, आई पौने छक सबरी खा गए, कोई भूखन के चिल्लाने और पिटिया वारे घबराने। जैसे ही पंगत की रंगत भाई हम आपको जल्दी जल्दी में सुना दें। अब भोले बाबा को इतने सब द्वार चार नेंग हो गो, चढ़ाए को समाओ आओ, तो चढ़ाए में सबसे पहला खवासन हड़सत है। खवासन कहने लगी कि भोले बाबा आधे से ज्यादा ब्याह होगा, अब एक ही रुपया नहीं मिलो है बताओ। तो कहने लगी कि जो लोग पैसा न दे, जो लोग चढ़ाओ न चढ़े। तो नंदी से कहने लगे कि बेटा नंदी जाओ 8 नंबर की थैलिया में पैसा धरी से निकाल लिया। अब नंदी गए सो 8 नंबर की भूल के वे 4 नंबर की उठा ले आए। वो में धरी थी एक तो तज्जा और एक इतना बड़ो गढ़िया था। निकाल के ले आए तो भोले बाबा ने जुगत सिंह नियंग में जब खवासन को दे, वो खवासन बेचारी जब वो नेंग लो तो को का हाल भाव के भोला ने जब नेंग में दे दो और करिया सांप निकाल के अच्छो भुजंग जब दो, तो लेते वो चट्टा भगी खवासन लांगा को फटकार के आ लेते वो चट्टा। राम ले दूसरा नहीं आई है कि नेंग दे दे पूरा ब्याह होगा। कहा प्रताप की दार कैसो निकाल के पकड़ा दे, भोले बाबा को ठिकाना नहीं है। अनेक प्रकार की तुतैया छोड़ी। अब ब्याह के लाने जैसे ही वह बिटिया आई, आज भी याद है, तो लड़का बारी की तरफ से पावड़ो बिछाओ जाते। अब भोले बाबा की तरफ से पावड़ो बिछाओ का के अजगर और धमना के पावड़े डराए, हरि मंडप के नीचे झूल। अजगर और धमना के पावड़े डराए, मंडप के नीचे। एक अजगर ने कारो और पावड़ो बिछा दो। अब बिटिया से कह रही कि चलो पे हो के, तो खवासन बेचारी तो लगाई नहीं आ रही है। जो उनकी सहेली आई थी वो कहने लगी समरे समरे पगे धरी जो बेटी राजन की, हो समरे समरे पगे धरी जो बेटी राजन की। अरे समर समर पगे धरी हो बेटी राजन की। जैसे ही बिटिया दाए मंडप के नीचे बैठी, चढ़ाव चढ़ रहो, तो हमारी मताई बहनों को सबसे ज्यादा शौक होते कि चढ़ाव जरूर देखे। पूरी रात जगत रहे कि तौटे में चढ़ाव चढ़े, लेकिन चढ़ाव जरूर देखे कि लड़का बारी की तरफ से का हो काय न अपनों भी चढ़ाव चढ़ो तो सपन कैसे बैठे थे। पूरी रात बिल्कुल ऐसी आंखें तड़े ने बैठे रह के देखा थे कि बिटिया किला ने का आओ। चढ़ाओ चढ़ो तो होते की सखियां कहने लगी जब हमारे राजा इतने लंबड़दार हैं तो दूल्हा तो और लंबड़दार हुई। अब भोले बाबा की तरफ से चढ़ाओ चढ़ रहा हो, और जैसे ही चढ़ाओ चढ़ो तो एक गीत गाओ कैसो कि मैं तो जानत थी के भोले बाबा बड़े हैं रही, मैं तो जानत थी के भोले बाबा
जानत थे कि जे रही सुइए, लेकिन चढ़ाए में का करो, ए उनने नाक कान खो कछु ने ले आए सो बिच्छू चढ़ा दे 20, गिनती के 20 बिच्छू नकारे के ले जे चढ़ाए। सखियां कहने लगी बताओ, हम तो जानते सोनो चांदी चढ़ है, ये ततैया बिच्छुआ चढ़ा रहा है। और एक सखी कहने लगी बे तो कर धोनी खो कछु ने लाए सो नेची कर लई, नेची घींच करके बैठ गए। का करे अब कर धोनी खो ये कच्छो करिया सांप दो के ले जो बिटिया के लाने चढ़ा दे। ऐसो चढ़ाओ चढ़ो तो कहने लगी कि हम तो जानत थे के भोले बाबा बाड़े हैं दही, हो बे तो जानत मैं तो जानत थी के भोले बाबा। हम बहुत शॉर्टकट में सुना रहे क्योंकि भोले बाबा को ब्याह है, हमें पूरे 4 घंटा लगाते हैं अगर विस्तार से सुनाए, लेकिन आपको संक्षेप में सुना दो काहे कि अन्य कलाकार भी बैठे हैं। आखिरी में जब बिटिया की विदाई भई, सबसे कठिन पल होते माँ बाप के लाने अपनी बिटिया को जब विदाई को समावा थे। विदाई कोई प्रसंग इतना गहरो है दादा कि अगर बैठ जाओ गावे के लाने तो पूरी रात निकल जाए। भगवान दादा की ऐसी कृपा है। तो एक सखी कहने लगी कि हरी पीरी चूरिया कुसम रंग फरिया बिटिया को दई है ओढ़ा ए भले जू, हरी पीरी चूरिया कुसम रंग फरिया बिटिया को दई है ओढ़ा ए भले जू। हरे दी टकाए के काठ में बदाए दे, ओ हरे दी टकाए के काठ में बदाए दे बिटिया को दई है ओढ़ा ए भले जू। सारे ब्याह को सार आप लोग लेके जाना, केवल एक बात, मां पार्वती काय पे बैठ के आई थी दादा? जब विदा होके आई थी राजा हिमांचल के तैसे काय पे बैठ के आई थी नानी? हेलीकॉप्टर तो हतो ने, घोड़ा हतो ने, बग्गी हती ने, केवल हतो तो को हतो डूड़ा बैल, और नंदी हते बैल। बैल काय का धर्म का प्रतीक होता है। मां पार्वती धर्म पर बैठ के भोले बाबा के साथ में आई थी। उसी दिन से मां पार्वती के लाने धर्म पत्नी की डिग्री प्राप्त हुई थी। वही सनातन से आज भी चलो आ रहा, तो अपने पूरे पारंपरिक जितने भी ब्याह संबंध थे सब भोले बाबा के ब्याह से हैं। एक सार है कि मां पार्वती धर्म पर बैठ के आई, धर्म पत्नी लगी। आज भी अपन कहते हैं कि जे हमारी धर्म पत्नी, अपन हो को नहीं कहते कि जे हमारे धर्म देवता है। अपन काहे से अपन घोड़ा पे बैठ के जाते। घोड़ा होता है काम का प्रतीक और बैल होता है धर्म का प्रतीक। और सबसे मर्मक बात एक है, आज बहू जैसे ही नए घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले काम कथा चालू होती है। घर में प्रवेश भवनिया पूछन लगा थे जो ते जानो अपनोइया है कि जिज्जी को चढ़ा तो जब करधोनी बड़ी बाई की तो नहीं चढ़ाई, दुनिया भर की बातें पूछी जाती। लेकिन पार्वती जैसे ही पहली बार
भोले बाबा के साथ हिमाचल से कैलाश पर्वत पर आई तो सबसे पहले उनने क्या पूछा, भगवान श्री राम की राम कथा चालू करवाई। अपने यहां होती है काम कथा, मां पार्वती ने सबसे पहले आते ही राम कथा चालू करवाई। कैसे? राम कथा जग पावनी गंगा। मां पार्वती उस समय को ध्यान करती है कि हमने भगवान की कथा सती रूप में नहीं सुन पाई, तो सबसे पहले वह गलती ना करें। जैसे ही पर्वत पर आई, भगवान से अपने स्वामी से राम कथा चालू करवाई। भगवान राम कथा सुनाने लगे। भोले बाबा अपने आराध्य श्री राम कहते हैं, जो तमिलनाडु में बैठे हैं, दादा आप हो रहे तो गए हुए 4 धाम में से एक धाम है रामेश्वर। एक है रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर हैं वो है रामेश्वर हैं, और एक मानते हैं राम जिनको ईश्वर मानते हैं वो रामेश्वर है। दोनों के आराध्य अपने अपने मानते हैं कि ये हमारे आराध्य हैं, वो हमारे आराध्य हैं। तो एक बार दोनों भुजाएं उठाते हुए भगवान श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, शंकर भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते